भैया एनसीईआरटी में तो फिजिकल मैप है, बोर्ड के लिए तो पॉलिटिकल मैप पढ़ना पड़ेगा। भैया कोई ऐसी सोर्स है ही नहीं जहां से हम सारे मैप कर सके, जहां पे सारे सही मैप हों। तो उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। जस्ट अभी मैं 2 घंटा फोटोशॉप पे बैठा, बहुत माथापच्ची किया, बहुत सारे मैप मुझे खुद से बनाने पड़े, खुद से मैंने डॉट वहां पे लगाए, खुद से मैंने नाम वहां पे लिखे, ताकि आपकी टेंशन दूर हो सके। इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और जगह पे भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। तो सीधे स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कोर्स क्या है। ये इतने सारे मैप्स हैं, लेकिन चिंता मत करो, मैं आपको इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो बताता जाऊंगा, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। अब ये हम देख लेते हैं भाई कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। तो मैप में आपको 5 मार्क के लिए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 3 मार्क के लिए क्वेश्चंस इस तरीके के आएंगे कि आपको नाम दे दिया गया है कि भाई अमरावती का स्तूपा मार्क करना है, विजयनगर जो कि एक कैपिटल सिटी था विजयनगर एम्पायर का, उसको आपको मार्क करना है। तो इस पूरे मैप में आपको ढूंढना है कि ये लोकेशन कहाँ पे है और उसको आपको मार्क करना है। इसके बाद 2 मार्क के लिए क्वेश्चंस आपको इस तरीके के आएंगे कि आपको बोल दिया गया है भाई कि 2 लोकेशन हमने मार्क करी हैं, और ये जो 2 लोकेशन है वो 1857 का जो रिवॉल्ट है उसके सेंटर्स हैं। तो ये आपको बताना है कि ये 2 पॉइंट में कौन सी जगह है, ये आपको देख के बताना है। तो इस टाइप के 2 क्वेश्चंस आएंगे 5 मार्क के लिए। अगर आपने सारे नाम याद कर लिए हैं तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो वो आपसे बन रहा होगा, लेकिन दिक्कत तो यहीं पे आती है कि इतने सारे मैप्स याद कैसे करें। हिस्ट्री में ये गलती मत करिएगा कि हमने डिज़ाइन बना लिया कि यहाँ पे राखी गली था, यहाँ पे ढोलावीरा था, यहाँ पे हमारा सी से कुछ था, तो ऐसे इनिशियल से याद कर रहे हैं, ट्रिक्स लगा के याद कर रहे हैं। ये तब तक ठीक है जब एक मैप है, 2 मैप है, 3 मैप है। हिस्ट्री में हमारे पास मैप भी बहुत सारे हैं और नाम भी बहुत सारे हैं। आप ट्रिक्स लगा के जाओगे तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, और एक कन्फ्यूजन हुआ पूरे मैप आपके वहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो इससे ज़्यादा बेटर अप्रोच मैं आपको देता हूँ। आप क्या करिए, 5-6 पॉलिटिकल मैप्स खरीद के लेके आ जाइए, और जैसे जैसे हम मैप देखेंगे आप मेरे साथ हर मैप पे लोकेट करते जाइए, वहाँ पे पूरे नाम वहाँ पे लिखते जाइए, और एट द एंड आपके पास पूरा मैप होगा जिसमें सारे के सारे नाम होंगे एक ही जगह पे। तो उसको आप एक बार अच्छे से पढ़िए, 2-3 बार पढ़ लीजिए, और फिर एट द एंड दूसरे मैप में बिना देखे उसको लिखने की कोशिश करिए। अब पहले अटेम्प्ट में शायद आप 30% 40% लिख पाओगे, फिर से एक बार पूरे मैप पढ़े, फिर से एक बार लिख के देखा, ऐसा 2-3 बार कर लिया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप, इस वीडियो को सिर्फ एक बार मत देखना, 2-3 बार देखना, और एक बार एटलीस्ट उस दिन भी देखना जिस दिन आपका एग्जाम है। चाहे तो आप सुबह उठ के घर में देख सकते हो, या फिर पेपर होने के जस्ट पहले एग्जाम सेंटर में बाहर बैठ के आप फटाक से एक बार वीडियो को देख लो, तो आपकी मेमोरी में फ्रेश रहेगा। जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा सबसे पहले मैप ही देख लेना, तो आपको फटाफट याद रहेगा, आप वहाँ पे लिख पाओगे। ये चीज़ आप कर लेना, आपको मैप बहुत अच्छे से याद रहेगा। अब हम फटाक से हमारे सारे मैप्स देखते हैं। इस वाले मैप में बहुत सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं, हड़प्पा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, मोहनजोदारो, चान्होदारो, नागेश्वर, लोथल। इन सब के बारे में हमने जो डिटेल्स है हमारे चैप्टर में देखी है, तो इनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि आपको जो हमारे शेल ऑब्जेक्ट्स के लिए स्पेशलाइज सेंटर थे वो आप बताइए, तो आप वहाँ पे मार्क्ड रहेगा नागेश्वर, आपको नाम लिखना पड़ेगा। या फिर इस तरीके से भी आ सकता है कि आपको नॉर्मली पूछ लिया जाए, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे शेल ऑब्जेक्ट्स के लिए स्पेशलाइज सेंटर्स थे वो नागेश्वर और बालाकोट थे। तो ये डिटेल्स हमें चैप्टर से पता चलती हैं। अगर आपने चैप्टर अभी तक अच्छे से नहीं पढ़े तो हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि चैप्टर के नॉलेज के बिना आप मैप्स को अच्छे से याद नहीं कर पाओगे। ये वाला मैप में तक्षशिला, ये हमारा महाजनपदास एंड सिटीज़, उसकी जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी उनके नाम है। राजगीर हमें पता है ये कैपिटल सिटी थी, मगध बहुत इंपॉर्टेंट है। उज्जैन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट सेंटर था। कुरु और पंचाला ये इंपॉर्टेंट है, बाकी भी आप देखते जाइएगा, ऐसा नहीं है कि बाकी स्किप ही करते जा रहे हो, बाकी भी देख लीजिएगा। लेकिन ये जो मैंने मार्क करे वो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन, यहाँ पे सांची और मीरठ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मथुरा यूपी में आता है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट ये लोकेशन है, तो ये नाम आप याद रखिएगा। इसके अलावा सतवाहनास, कुशानास, इनके बारे में हमने चैप्टर में डिटेल्स पढ़ी है। तो जितने भी जो नाम चैप्टर में इंपॉर्टेंट थे, चैप्टर में जिनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स थी, वो मैप में भी थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साउथ साइड में चेरास, पांड्यास, चोलास तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला मैप है इंपॉर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स। तो किंगडम्स जैसे कि कुशानास हो गया, सतवाहनास हो गया, चोलास हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने पिछले मैप में भी देख लिए थे, तो पिछले मैप से ही आधा मैप ही वाला आपका कवर हो चुका है। इसके बाद राजगीर बहुत इंपॉर्टेंट एक जगह है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा मगध का जो कैपिटल था वो राजगीर था पहले, और उसके बाद पाटलिपुत्र में शिफ्ट किया गया था, तो इसलिए राजगीर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। अब मेजर बुद्धिस्ट साइट्स, तो यार यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स हैं और ये सारी की सारी डिटेल्स इंपॉर्टेंट हैं।
ये आपको आंसर्स लिखने में भी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन चैप्टर के, और यहाँ मैप में भी पूछा जा सकता है। तो इसको एक बार अच्छे से पढ़िएगा। नासिक मैंने मार्क नहीं किया है, लेकिन ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया है। अब हमारे साउथ इंडिया वाला, यहाँ पे विजयनगर तो कोई भूलने की गलती करना ही नहीं, क्योंकि इस पर हमने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे मैप का। फिर बाकी जो मैंने मार्क किए हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी भी आप एटलीस्ट स्टेट देखते जाइए यार। इस तरीके से याद कर सकते हैं कि कौन सा लेफ्ट में, कौन सा राइट में, कौन सा तमिलनाडु में, कौन सा ऊपर है। तो ये इस तरीके से याद करिए, फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे भी मार्क करेंगे आप तो चलेगा। तो एटलीस्ट आप स्टेट अच्छे से देखते जाइए, ठीक है। ये वाला मैप वन ऑफ द ईजिएस्ट मैप्स, टेरिटरीज अंडर बाबर, अकबर एंड औरंगजेब। क्यों ईजी है? क्योंकि गोवा हम सबको पता है कहाँ है, दिल्ली हम सबको पता है कहाँ है, लाहौर हम सबको पता है पाकिस्तान में। तो ये इतने नाम तो कैंसिल ही हो गए। आगरा भी सब जनरली सबको पता ही है कि दिल्ली से जस्ट थोड़ा सा नीचे। बचे 3 नाम, इनको आप देख लीजिए। अब यार प्लीज 10 सेकंड निकालो, अपने एटलीस्ट एक दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि आप देख सकते हो कितनी मेहनत मैंने इसके लिए करी है। अलग अलग कलर से मैंने खुद से ये पॉइंट्स लगाए फोटोशॉप में। ये जो नाम है मैंने खुद से टाइप किए, एक एक नाम टाइप किया इन मैप्स का। तो प्लीज़ यार इतनी मेहनत करिए, आप एक शेयर करेंगे हमें बहुत अच्छा लगेगा, और लाइक तो बनता ही है यार, लाइक तो करोगे ही आप। अब हम अगले मैप में बढ़ते हैं, सिटीज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल इन 1857। अब यहाँ पे बहुत सारे नाम है, देख के थोड़ा सा डर जरूर लगा होगा, लेकिन डरिए मत, ये भी एक इजी मैप है। क्यों इजी है? पंजाब भाई हम सबको पता है किस साइड है, बॉम्बे हम सबको पता है किस साइड है, मद्रास हम सबको पता है किस साइड है, बंगाल हम सबको पता है किस साइड है। तो ये थोड़े फेमिलियर वाले नाम है। एक बार आप अच्छे से इनको पूरा पढ़ लोगे, एक बार अच्छे से आप देख लोगे कि भाई बॉम्बे कहाँ आता है, मद्रास कहाँ पे आता है, पंजाब कहाँ पे आता है, तो ये आपको फटाफट याद हो जाएगा, क्योंकि ये सारे फेमिलियर नाम है। स्पेशली जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो तो बहुत ही फेमिलियर नाम है, एक बार देखोगे याद हो जाएगा। तो इसको एक बार देख लीजिएगा। पंजाब का क्वेश्चन आ सकता है, इसकी डिटेल मैंने यहाँ पे इसलिए डाल दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन सेंटर्स ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब यहाँ पे सारे के सारे नाम एक ही जगह पे आपको देखने को मिल रहे हैं, पास पास देखने को मिल रहे हैं। अगर आप 4 को हल्का सा राइट में मार्क कर दोगे, 11 को हल्का सा लेफ्ट में मार्क कर दोगे, तो ऐसा नहीं है कि मार्क कट जाता है, इतना चलता है। लेकिन इसमें ट्रिक चीज़ क्या है, आपको याद होना चाहिए कि इनकी हेडिंग क्या है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कानपुर एक 1857 के रिवॉल्ट का एक मेन सेंटर था, दिल्ली एक मेन सेंटर था, मीरठ एक मेन सेंटर था। तो सिर्फ नाम याद मत करिएगा, ये भी याद करिएगा कि इनकी स्पेसिफिकेशन क्या थी, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार इस तरीके से भी आ जाता है कि आपको ये हिंट में दिया हुआ है, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि भाई क्या क्या सेंटर्स हमारे थे। तो दोनों आप याद रखिएगा। बाकी मैप बहुत डिफिकल्टी वाला नहीं है, क्योंकि सारे सारे एक ही जगह पे लाए करते हैं। इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट। अब यहाँ पे जो डिटेल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आंसर लिखने में भी हेल्प करेंगी, आपको मैप में भी हेल्प करेंगी। तो पॉज करिएगा, सबको अच्छे से पढ़िएगा, सारी की सारी डिटेल्स आपको याद होनी चाहिए। चंपारण, खेड़ा, बनारस, चौलीस चौरा, डांडी, इन सब के बारे में हमने चैप्टर में बात करी है, इसलिए मैप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट है, मैंने मार्क नहीं किए। क्यों नहीं मार्क किए? क्योंकि लाहौर हम पहले ही देख चुके हैं पुराने वाले मैप्स में, बॉम्बे हम पहले ही देख चुके हैं पुराने वाले मैप्स में, तो ये आ जाएंगे तो आपसे बन रहा होगा। इसी के साथ सारे मैप्स हमारे कवर हो चुके हैं। एग्ज़ाम डे पे इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। मैप में आग लगा के आनी है, एग्ज़ाम में फोड़ के आना है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, लेफ्ट हैंड इंडिया।